वेलकम गाइज, एमपी नर्सिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले मध्य प्रदेश का जो एएनएम का जो कोर्सेज होता है उनके बारे में ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, अगर आप जानना चाहते हैं मध्य प्रदेश बीएस नर्सिंग जीएनएम एएनएम के बारे में, सो स्टूडेंट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, एएनएम एक्सली नर्स मिडवाइफरी कोर्स। ठीक है, अब सबसे पहला तो कोर्स आपने जान लिया कि ये नर्सिंग का कोर्स है 2 साल का ये होता है। ठीक है, अब इसको अगर आप करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले हम जानते हैं योग्यता के बारे में। तो आपकी योग्यता होनी चाहिए 12th पास। ठीक है, 12th पास इसमें रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, और उम्र की बात करें तो 17 से 30 में मांगते हैं। ठीक है, इनके बीच में आपकी एज होना चाहिए। क्लियर, मध्य प्रदेश वालों सुन लो। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इनका जो है फॉर्म कब भरता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा तो जैसे इसका फॉर्म आएगा आपको मिल जाएगा। बट आपकी तसल्ली के लिए मैं एक्सपेक्टेड डेट आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अभी जो आपका मध्य प्रदेश है वहाँ पर जो डेट की जो अभी संभावना है वो है 25 से 27 कर रखी है जुलाई। ठीक है, ये है एग्ज़ाम की डेट। फॉर्म की डेट है 2nd वीक ऑफ जून, यानी कि जून के 2nd वीक में चांसेज है फॉर्म आने के, ऑनलाइन फॉर्म आने के। ठीक है, सो वो तो जब भी आएंगे आपको मिल जाएंगे एमपी नर्सिंग चैनल पर, क्योंकि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा फॉर्म आते ही। ठीक है, सो ये हमने बात कर ली यहाँ तक। अब जानते हैं फॉर्म कब भरेंगे, क्लियर हो गया। अब जो अगला डाउट रहता है कि सर इसके फॉर्म तो हम आप बता ही दोगे, बट इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है ना वो बता दो थोड़ा सा। तो एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नोट करना। ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कितने? 100 क्वेश्चन। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, आपका जो जनरल साइंस होता है यहाँ से पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन, और जो जनरल नॉलेज यानी कि जीके जिसको आप बोलते हो ना जीके, यहाँ से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर जनरल साइंस में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और जीके में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं। आपकी जो जनरल साइंस है यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके भौतिक विज्ञान जो होते हैं ना, 12th में आपने पढ़ी होगा ना, फैराडे का नियम, ओम का नियम, बल, न्यूटन के गति का नियम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वो उसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फोर्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, गति, मोशन, इनके बारे में, साउंड है ना, इनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। जो भी आपने 10th में पढ़ा हुआ वो वाले क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं, सिंपल वे में आपसे पूछे जाएंगे। यूनिट पूछी जा सकती है, मात्रक पूछा जा सकता है ना, मेजरमेंट पूछा जा सकता है, ये सारे पूछे जाएंगे। उसके बाद है केमिस्ट्री से भी कुछ सवाल बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि फॉर्मूला पूछा जा सकता है, रिएक्शन पूछी जा सकती है, केमिकल नेम पूछे जा सकते हैं, पीरियोडिक टेबल पूछी जा सकती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आते बायो से भी बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जो 10th लेवल पे आपने पढ़ी होगी ना उस प्रकार के क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं। ठीक है, तो ये होती है जनरल साइंस, यानी कि जनरली बात करेंगे, साइंस की ज़्यादा डीपली नहीं करेंगे। उसमें फिजिक्स भी आ गया, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आ गया, इनके बेसिक क्वेश्चन। क्लियर, ये हो गया जनरल साइंस। अब आती जीके, जनरल नॉलेज, इनमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि हमारी जो होती है राजनेता से लोकसभा के बारे में पूछ लिया जाएगा, कहाँ पर कितनी सीटें, विधानसभा में कितनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उनके भी आपको प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, पॉलिटिक्स। और दूसरा है इकोनॉमी के, उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे, अर्थव्यवस्था होती है ना देश की, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री, इतिहास, इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, किसी का भी इतिहास आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद जो जनरल साइंस में और पूछे जाएंगे आपके एमपी जीके, यानी कि मध्य प्रदेश की जीके ना, जैसे कि कहाँ पर कौन सी नदियाँ बहती है, रिवर्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। नदियाँ होती है ना, रिवर्स, वो जो पोर्ट होते हैं, किले के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, यहाँ से पूछा जाएगा कहाँ, कौन सा किला कहाँ पर है, क्या विशेषता है उनकी। ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद जो कि प्रसिद्ध स्थान, फेमस, कौन सा स्थान फेमस है, पंचमढ़ी वगैरह। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, उद्यान से क्वेश्चन बन सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है,
ये आपको याद, मैं आपकी प्रिपरेशन करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा पढ़ना पड़ेगा कैसे, सब मैं आपको सिंपल कर दूंगा, ठीक है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आपके जो एमपी का जो एएनएम का जो इंट्रेंस एग्जाम होता है इनमें क्या पूछा जाता है, ये पूछे जाते हैं जीके में, ठीक है। क्योंकि दो ही तो चीज़ थी, हमने सबसे पहले जाना है कि जीके में सबसे पहले जनरल साइंस और जीके। तो जनरल साइंस तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आएगी, और जीके में आएगी आपका हिस्ट्री आ गई, इकोनॉमिक आ जाएगी, पॉलिटिक्स आ जाएगी, और फेमस एमपी जीके यानी कि मध्य प्रदेश की जो भी जीके ना वो, ठीक है। वो तो याद कर ही रखी होगी, नहीं कर रखी है तो प्लीज़ कर लीजिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है ना। और तो क्या, एमपी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके मध्य प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है ना। रोड के बारे में पूछा जा सकता है, रेलवे के बारे में पूछा जा सकता है, हमारे जो वायुयान है उनके बारे में पूछा जा सकता है, लैंग्वेजेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ना, भाषा, आपकी जो वेशभूषा है, पहनाव है, इनके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये होती है जीके, यानी कि सारी चीज़ आपको पता हुआ होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एएनएम इंट्रेंस एग्ज़ाम में, क्लियर कर लोगे इतना सो तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले वहाँ पर, ठीक है। और आपका जो पेपर होगा 100 इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि इसका पेपर जो होता है ना वो ऑनलाइन होता है, ठीक है। अब पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर आप में नॉलेज होगी ना तो आप ऑनलाइन में भी वही करके आओगे जो ऑफलाइन में करके आओगे, और ऑफलाइन में भी वही करके आओगे जो ऑनलाइन करके आओगे, कोई अंतर नहीं होता। बस आप में नॉलेज होना चाहिए, तो ये मैटर नहीं करती कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, इसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बस आप तो प्रिपरेशन में लग जाइए, इनकी चिंता आप छोड़ दीजिए, हटा दीजिए दिमाग में से इनको, ठीक है ना। और रही बात अब क्या रह गई, क्लियर तो इतना सा तो मैंने कर ही दिया, फॉर्म जब भी आएंगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इसका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर अवेलेबल होती रहेगी। अब हमारी जो बात रही कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनकी प्रिपरेशन तो मैं करा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, इनकी तो प्रिपरेशन आप कर लीजिए। अब रही बात कि आपकी पॉलिटिक्स जनरल नॉलेज की, इनके ऊपर वीडियो बना दूंगा मैं जीके के ऊपर, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी से हो जाए, अच्छे नंबरों से अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेरे हिसाब से मैंने सारी बातें बता दी, बट कुछ डाउट रह गया हो ना तो कमेंट बॉक्स होता है ना नीचे, उसमें लिख दो आप, उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगा जो भी आपका डाउट रहेगा, ठीक है। जो कमेंट में आता है उसके ऊपर वीडियो बनता है, ठीक है जी। और ये आपका मध्य प्रदेश, ये रहा आपका एएनएम नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। तो जब भी फॉर्म आएंगे आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। और करते रहे प्रिपरेशन अच्छी, डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो।